राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो उनके साथ होली खेलना कब से प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल का जो पसंदीदा फेस्टिवल है, जो पसंदीदा त्योहार है, वो है होली का त्योहार। जी हाँ, लड्डू गोपाल कन्हैया जी का स्वरूप माने जाते हैं और कन्हैया जी विष्णु भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। और आपको पता ही है कि कन्हैया जी का जो उत्सव होता है वो श्रीधाम वृंदावन में मनाया जाता है। श्रीधाम वृंदावन में जो होली होती है वो 40 दिन तक बनाई जाती है। और कहा जाता है कि हमारे कन्हैया जी होली बहुत धूमधाम से खेलते हैं। उनका पसंदीदा जो त्योहार है वो होली है। वो होली खेलने के लिए बरसाने जाया करते थे, राधा रानी के साथ होली खेला करते थे, राधा रानी की अष्ट सखियों के साथ होली खेला करते थे। तो बहुत सारी समानताएं हैं होली में, इसीलिए श्रीधाम वृंदावन के सभी मंदिरों में होली से पहले ही होली की शुरुआत हो जाती है। अर्थात होली से 40 दिन पहले ही होली का प्रारंभ हो जाता है। चाहे आप बांके बिहारी जी का मंदिर देख लीजिए, चाहे आप राधा रमन जी का मंदिर देख लीजिए, चाहे आप राधा वल्लभ जी का मंदिर देख लीजिए, आप किसी भी मंदिर में देख लीजिए, हर मंदिर में होली से पहले ही होली का प्रारंभ हो जाता है। मान्यता ऐसी होती है कि श्रीधाम वृंदावन में आज भी स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी इन 40 दिनों में से किसी न किसी दिन आते हैं और होली खेलते हैं। होली की मान्यता श्रीधाम वृंदावन में इतनी है महाराज कि श्रीधाम वृंदावन में होली से पहले एक एकादशी आती है जिसको रंग भरनी एकादशी बोलते हैं। और उस दिन वृंदावन की जो परिक्रमा होती है ना, पैर रखने की जगह नहीं होती, चारों तरफ गुलाल और गुलाल भरा जाता है। बरसाने की लठमार होली हो गई, बरसाने की लड्डू होली हो गई, बांके बिहारी जी के मंदिर की फूल होली हो गई, आदि होली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आज की वीडियो है कि हमें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को होली खिलाना कब से प्रारंभ करना चाहिए। हमें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी होली से ठीक 40 दिन पहले होली खिलाना प्रारंभ करना है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली कैसे खेलनी है ये भी वीडियो में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली। तो सबसे पहले बसंत पंचमी सबसे पहला दिन होता है जिस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली खेली जाती है। बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी अर्थात होली के बाद जो पंचमी आती है रंग पंचमी तक बांके बिहारी जी भी होली खेलते हैं। तो हमें अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी होली खिलाना चाहिए। देखिए, हम वृंदावन के राजा जो हैं वो बांके बिहारी जी को माना जाता है और बांके बिहारी जी की जो सेवा होती है वो बाल स्वरूप में होती है। अर्थात वो बच्चे हैं, बच्चे के रूप में उनकी सेवा होती है। उनके साथ जो होली खेली जाती है वो बसंत पंचमी से प्रारंभ होती है, इसलिए हम लोगों को भी होली जो है वो बसंत पंचमी से ही प्रारंभ करनी चाहिए। लड्डू गोपाल के साथ आपको बसंत पंचमी से होली खेलनी है। होली खेलने का सही तरीका क्या है? लड्डू गोपाल को जब भी आप सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना करें, जैसे कि सुबह सुबह आपने उनको स्नान करा दिया, पूजा अर्चना आपने उनकी पूजा अर्चना वंदना करी, उसके बाद आपको अपने लड्डू गोपाल के गालों पर गुलाल अवश्य लगाना है। गुलाल पीला भी हो सकता है, बसंत पंचमी पे पीला लगाइए, उसके बाद आप कोई सा भी लगा सकते हैं। बांके बिहारी जी बाल स्वरूप में उनकी सेवा होती है और बसंत पंचमी से उनकी होली का प्रारंभ होता है। तो हमें भी अपने लड्डू गोपाल की हम बाल स्वरूप में सेवा करते हैं, तो बांके बिहारी की तर्ज पर ही हम लोग अपने बांके लड्डू गोपाल के साथ होली खेलते हैं। अब लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने का सही तरीका क्या होता है? लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने का कि राधा रानी आ गई। लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने का जो सही तरीका है वो ये होता है कि आपको जब आप सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना करते हो तो आपको लड्डू गोपाल के गालों पे, पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल के गालों पे आपको जरूर और जरूर गुलाल लगाना है। शाम की पूजा करने के बाद भी लड्डू गोपाल के गालों पे आपको गुलाल अवश्य लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो गुलाल जब आप लड्डू गोपाल के गालों पे लगा रहे, थोड़ा सा अपने मस्तक पर भी अवश्य और अवश्य लगा ले हैं, मतलब उसका तिलक लगा देना। अगर आप गालों पे गुलाल नहीं लगाना चाहते तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको गुलाल का ही तिलक लगाएं, लेकिन बसंत पंचमी से लेकर और रंग पंचमी तक लगभग 40 दिन आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली खेलनी है। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी के साथ भी 40 दिन होली खेली जाती है। हाँ, होली वाले दिन आप उत्सव बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन होली से पहले भी आपको बसंत पंचमी पे उनको गुलाल अवश्य लगाना है। और बसंत पंचमी से शुरू कर आपको रोज एवरी डे ये नियम बांध लेना है कि हमको अपने काना को गुलाल अवश्य और अवश्य लगाना है। तो ये स्टार्टिंग आपको बसंत पंचमी से करनी है। बसंत पंचमी कल है और ये वीडियो मेरी आप जब भी देखें तब से इसकी स्टार्टिंग कर दीजिए। जब भी आपको ये वीडियो मिले तब से ही
आरती करी, लड्डू गोपाल को भोग वगैरह लगा दिया, सब कुछ करने के बाद आरती करी, आरती के बाद गुलाल अवश्य लगाए। ठीक इसी प्रकार से शाम को भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की आरती करी और शाम को भी गुलाल अवश्य लगाया। बाकी बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की 3 बार आरती होती है और उनको 3 बार गुलाल लगाया जाता है। फिर वो गुलाल भक्तों के ऊपर भी डाला जाता है। तो बाकी बिहारी जी के मंदिर में तो बहुत धूमधाम से होली खेली जाती है। तो मैं चाहूंगी कि मैं तो हमेशा ही अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ 40 दिन तक होली सेलिब्रेट करती हूँ। आप लोग भी कीजिए। उनको लगाने के लिए ऑर्गेनिक गुलाल लेके आइए, या फिर आप मेहंदी लगा सकते हैं। मेहंदी से आटे में थोड़ी सी मेहंदी मिला के हरे रंग का गुलाल बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से आटे में थोड़ा सा केसर मिला के पीले रंग का गुलाल बन सकता है। गुलाब की पत्तियों को पीस कर गुलाल बन सकता है, या फिर ऑर्गेनिक जो कलर्स आते हैं, ऑर्गेनिक जो गुलाल आते हैं वो आप जरूर लगा सकते हैं। अब ये मत कीजिए दीदी क्या चंदन लगा दे, चंदन तो वो डेली ही नित्य लगाते हैं, तो चंदन नहीं लगाना है, गुलाल ही लगाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसको पता चल गया कि वीडियो खत्म होने वाली है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इसको ये पता चल गया वीडियो खत्म हो रही है, मेरे को दूध पीने को मिलेगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।